हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल गोना स्टार्ट विद आवर टॉपिक टैली और आज हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी के एंट्रीज से पहले हम कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं, जैसे कि जीएसटी इंटर स्टेट वर्सेस इंट्रा स्टेट सप्लाई। पहले भी मैं जीएसटी के टॉपिक में आपको बता चुका हूं कि जीएसटी जो है क्लासिफिकेशन में, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के बारे में। तो आज कुछ एंट्रीज, ये हमारी कुछ जर्नल एंट्रीज हैं जो मैं आपको आज टैली में दिखाऊंगा कि किस तरीके से होती है। लेकिन इनको करने से पहले आपको कुछ बेसिक मैं आपको बता दूं, जैसे कि जीएसटी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में क्या डिफरेंस है। कि अंडर जीएसटी इंटर स्टेट सप्लाई अट्रैक्ट्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और आईजीएसटी। यानी कि अगर जीएसटी के अंदर अगर हम आईजीएसटी ले रहे हैं तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब अगर किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, अगर कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई हो रही हैं तो उस केस में कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा, वो है आईजीएसटी, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट आता है इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट सप्लाई अट्रैक्ट्स बोथ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इंट्रास्टेट सप्लाई बिल्कुल इसका ऑपोजिट। अगर इंटरस्टेट में अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सप्लाई होती है गुड्स या सर्विसेज, तो इंटरस्टेट में क्या होता है, विद इन द स्टेट किसी एक ही स्टेट में बायर और सेलर दोनों प्रेजेंट होते हैं। उस केस में हमें एसजीएसटी और सीजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी, अगर कोई यूटी में है तो वो अप्लाई होते हैं। सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड एसजीएसटी स्टैंड्स फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये कोई एक एग्जांपल दिया है मैंने। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है दिल्ली में जो कि लैपटॉप सेल करता है पंजाब में वर्थ ₹1 लाख और उसकी कीमत कितनी है, 1 लाख रुपए। तो अगर एक स्टेट है दिल्ली जो दूसरे स्टेट पंजाब में एक कस्टमर को लैपटॉप सेल करता है 1 लाख रुपए की और जिसपे जीएसटी चार्ज होती है कितनी, 18%। तो वो इनवॉइस जो भेजेगा दिल्ली से जो पर्सन है वो कैसे भेजेगा, द इनवॉइस फॉर द सेल शेल एड ₹18,000 अलॉन्ग विद द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो जितनी भी टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट है उसमें 18% इंक्लूड हो जाएगी। इन द केस वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर इन दिल्ली सेल्स अ लैपटॉप टू अ कस्टमर इन दिल्ली, लेकिन अगर बायर और सेलर दिल्ली में ही मौजूद होते तो उसमें जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर विद इन द स्टेट है तो दो टैक्स सीजीएसटी और एसजीएसटी जो कि 9,000 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। लेकिन अगर एक सेलर दिल्ली में है और बायर पंजाब में है तो उस केस में 18,000 टोटल आईजीएसटी में आ जाएगा। तो आइए अब हम चलते हैं जर्नल एंट्रीज पर। तो ये कुछ एंट्रीज हैं। सबसे पहली एंट्रीज है, रेंट पेड टू जेडसीसी ग्रुप ऑफ ₹1 लाख एट द रेट ऑफ 18% जीएसटी वाया इंडसइंड बैंक। तो यहां पर अब जीएसटी की पहली एंट्री है कि रेंट पे किया, कि हमारा खर्चा है रेंट जो कि हमने जेडसीसी को पे करा है 1 लाख रुपए और उस पर कितनी जीएसटी चार्ज हुई है, वो है 18%। तो आइए अब हम टैली में चलते हैं और इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं किस तरीके से होती हैं। तो ये हमारा गेटवे ऑफ टैली A2IT प्राइवेट लिमिटेड में अब हम एंट्रीज करने जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर खोलेंगे। सबसे पहले हम अपनी कोई भी एंट्री है उसको हम ड्यू करेंगे, यानी कि उसे हम पेएबल दिखाएंगे और उसका शॉर्टकट क्या बताया था मैंने आपको, F7। तो ये हमारी जर्नल खुल गई। सबसे पहला हमारा है रेंट अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट थी इसकी, 1 लाख। यहां पर लिखेंगे 1 लाख। अब हमने इस पे जीएसटी चार्ज करनी है। अब मैं एक चीज आपको यहां पर बता देता हूं कि जीएसटी अगर हम यहां पर पे कर रहे हैं, अगर सपोज मैं यहां पर जीएसटी पे कर रहा हूं तो मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं। यहां पर हम सबसे पहले हमने इस पे ये इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है, यहां पर 18% जीएसटी चार्ज है। अब मैं सपोज यहां पर दिल्ली और पंजाब वाला केस लेता हूं। अगर दिल्ली में अगर हम रेंट जो है यहां पंजाब में पे कर रहे हैं और सेलर हमारा जो है, मतलब अगर ये इंटरस्टेट सप्लाई होती तो यहां पर आईजीएसटी चार्ज होती। तो सबसे पहले अब मैं लेजर बनाऊंगा आईजीएसटी का, आईजीएसटी एट द रेट 18%। अब आईजीएसटी ये एक तरह का टैक्स है, तो क्या हम इसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालेंगे, नहीं, हम इसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, इसका लॉजिक ये है कि अगर आप जीएसटी पे कर रहे हैं
तो कल को आप उसे गवर्नमेंट से क्लेम भी करेंगे, और अगर आप उसे गवर्नमेंट से क्लेम करेंगे तो गवर्नमेंट आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डालेगी, और बैंक अकाउंट आपका क्या होते हैं, एसेट। तो इसीलिए हम इसको करंट एसेट में लेंगे, क्योंकि कल को कोई भी अगर बैंक में आपका पैसा आया है, क्रेडिट हुआ, तो आप उसको एसेट में लेंगे। इसीलिए हम जीएसटी का कोई भी, चाहे वो आईजीएसटी हो, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, हम उसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ना लेते हुए उसे करंट एसेट में लेंगे। इसका लॉजिक मैंने आपको बता चुका है, क्योंकि आप जब जीएसटी क्लेम करेंगे, जब आप रिटर्न्स भरते हैं जीएसटी की 3B या कोई भी जीएसटी की रिटर्न भरते हैं, आप उसमें जीएसटी क्लेम करते हैं और वो आपको गवर्नमेंट वापस करती है, और वो जो आपके बैंक अकाउंट्स में आती है। तो ये हमने जीएसटी लगा दी उस पर। अब 18% ऑफ 1 लाख इज 18,000, और हमारा क्रेडिटर कौन है, ZCC ग्रुप, क्योंकि हमने रेंट किसको पे करा है, ZCC को। यहां पर अब हम इसे नरेशन लिख देंगे, बीइंग रेंट पेबल टू ZCC ग्रुप। अब अगर यहां पे ये इंट्रा स्टेट का केस होता तो यही 18,000 9,000 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, डेबिट साइड में CGST और SGST आ जाते, और उनको भी हम करंट एसेट में लेते हैं। ये हमारी एंट्री होगी। अब हम करेंगे पेमेंट की एंट्री। अब हमने रेंट ड्यू दिखा दिया, अब हम इसे हम पे करेंगे। अब पे हम करेंगे, अब हमने किस बैंक के थ्रू पे करा है, इंडसइंड बैंक। तो यहां पर सिलेक्ट करेंगे इंडसइंड बैंक, और यहां पर ZCC ग्रुप। अब जो पहले एंट्रीज करी थी, उन एंट्रीज और इस एंट्रीज में यह फर्क है कि वो एंट्रीज में कोई भी जीएसटी या कोई भी टैक्स इंक्लूडेड नहीं था, तो यहां पर हमने जीएसटी इंक्लूड करके एंट्री करी है, तो पेमेंट अब आएगी इसकी 1,18,000। यहां पर हम नरेशन डाल देंगे, बीइंग रेंट पेड। ये हमारी एंट्री होगी। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री पर। पेड मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ ₹2,50,000 excluding GST at 18% to ZCC ग्रुप वाया HDFC बैंक। अब हम यहां पर मेंटेनेंस चार्जेस पे करें हमने 2,50,000 के ZCC ग्रुप को, और किसके थ्रू पे करें, HDFC बैंक। तो आइए चलते हैं टैली में। अब सबसे पहले हम इसकी जर्नल बुक करेंगे। तो यहां पर मेंटेनेंस चार्जेस जो है, अब यहां पे नहीं बनाया, तो अब हम इसे क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने का शॉर्टकट क्या था स्टूडेंट्स, Alt+C। मेंटेनेंस चार्जेस, और ये हमारा क्या है, एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये हमारा खर्चा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होते, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो किसी भी बिजनेस के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं। जैसे सपोज फैक्ट्री है, अगर फैक्ट्री का रेंट या इलेक्ट्रिसिटी है तो वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन वहीं अगर वो किसी ऑफिस का है, अगर वो किसी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और वो ऑफिस का खर्चा है, जैसे कि सैलरी, अगर सैलरी है या ऑफिस का रेंट है या ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसी तरह से अगर आप वेजेस पे कर रहे हैं, जैसे हम आम भाषा में हम उसे लेबर के लिए यूज करते हैं, दिहाड़ी, तो वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रहे हैं तो वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहां हमारी मेंटेनेंस चार्जेस की अमाउंट थी 2,50,000। तो 2,50,000 से हम लोग इसे डेबिट करेंगे। अब यहां पे हम लोग डेबिट करते हैं IGST @ 18%। अब यहां पर 18% हमने IGST बुक कर ली। अब यहां पर हम लोग कैलकुलेटर ओपन करेंगे। अब 2,50,000 का 18%, ये आ गया 45,000। तो यहां पर हम 45,000 डाल देंगे। ये हमारी IGST बुक होगी। अब यहां हमारा क्रेडिटर कौन था जिसको हमने मेंटेनेंस चार्जेस पे करे हैं, वो है ZCC ग्रुप। यहां पर अब हम इसकी नरेशन लिख देंगे। टोटल अमाउंट यहां पर 2,95,000 बन गई है, क्योंकि इसमें GST इंक्लूड हो चुकी है। बीइंग मेंटेनेंस चार्जेस पेबल। पेबल वर्ड का मतलब है हमने पे अभी करना है, ये हमने पे नहीं करा है। आप इसकी जगह ड्यू या आउटस्टैंडिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब हमने मेंटेनेंस चार्जेस को ड्यू कर दिया है, तो अब हम इसे पे भी करेंगे। पे हम करेंगे किससे, HDFC बैंक से। हमारा क्रेडिटर आ गया ZCC ग्रुप।
2,95,000 और यहां पर हम लिख देंगे नरेशन में बीइंग मेंटेनेंस चार्जेस पेड। ये हमारी एंट्री हो गई। अब लास्ट एंट्री पे चलते हैं हम। पेड 56,000 टू ZCC ग्रुप एज पार्किंग चार्जेस वाया इंडसइंड बैंक, जिसपे जीएसटी कितनी थी 18%। तो अब हमने पार्किंग चार्जेस पे करे हैं ZCC को। तो सेम बिल्कुल जो हमने दो एंट्रीज करी हैं बिल्कुल उसी के जैसी अब हमने इसमें भी एंट्रीज करनी है। इसकी सबसे पहले हम जर्नल यानी इसे हम आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे। कोई भी सबसे पहले अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं एज एन अकाउंटेंट या एज एन असिस्टेंट अकाउंटेंट भी अगर आप जॉब करते हैं तो कोई भी आपके पास इनवॉइस आएगा, सबसे पहले आपने उस इनवॉइस को हमेशा ड्यू दिखाना है, देन उसको आपने पे करना है। ऐसा नहीं हो कि आपने पेमेंट पहले बुक कर दिया, आप उसे ड्यू करना भूल गए, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कि आपकी बुक्स जो हैं, आपकी बुक्स कभी भी मैच नहीं होंगी। वो हमेशा एक ही साइड का बैलेंस दिखाएगा, या तो आपको डेबिट साइड का बैलेंस दिखाएगा या क्रेडिट साइड का। लेकिन क्या होता है, हमारी अकाउंटिंग क्या होती है, डबल एंट्री बुक सिस्टम होती है हमारी, तो हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो यहां हम पे करते हैं पार्किंग चार्जेस। ये हमने पार्किंग चार्जेस पे करें 56,000 और अब हम इस पे IGST चार्ज करते हैं 18%। कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं हम इसमें। 56,000 का 18% जो कि है 10080 और क्रेडिट कर देंगे हम यहां पर ZCC ग्रुप को। तो कितनी अमाउंट होगी टोटल इंक्लूडिंग GST 66,080 रुपीज। और यहां पर अब हम नरेशन डाल देंगे बीइंग पार्किंग चार्जेस पेएबल। ये हमारी एंट्री होगी। अब हम इसकी पेमेंट की एंट्री बुक करेंगे। अब हमने पेमेंट इसकी किसके थ्रू करी थी, वाया इंडसइंड बैंक। तो यहां पर सिलेक्ट करते हैं इंडसइंड बैंक को और यहां डालते हैं ZCC ग्रुप। तो हमारी टोटल अमाउंट यहां पर कितनी हो गई थी, 56,000 प्लस 10080 66080। ये हमारी टोटल अमाउंट जो हमने पे करी है एज पार्किंग चार्जेस। यहां नरेशन डाल देते हैं बीइंग पार्किंग चार्जेस पेड। तो ये हमारी एंट्रीज जो है GST के साथ, ये हमारी 3 एंट्री थी जो हमने GST के साथ पे करी है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।